अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत आफियत से होंगे, ईमान के साथ होंगे, सेहत के साथ होंगे और अपनी जो एक स्पोकन इंग्लिश की जर्नी आपने स्टार्ट की है उस पे आप जारी और सारी अपने जितनी भी एफर्ट है उनको पुट कर रहे होंगे और आगे मज़ीद बढ़ने के शौक़ के साथ अपनी प्रैक्टिसेस को और अपनी जो इंग्लिश स्पोकन है उसको अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा। इंग्लिश आपकी मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है। बेशक आपको अपनी मदर लैंग्वेज आनी चाहिए, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन इस सेकंड लैंग्वेज की भी ज़रूरत आपको 24 घंटों में तकरीबन, अगर आप पढ़ने पढ़ाने वाली फील्ड में हैं या आप जॉबियंस हैं या आप ऑफिसेज में काम कर रहे हैं तब भी आपको, या कारोबारी हैं तो आपको तकरीबन 16 घंटे आपको इस लैंग्वेज की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो इस लैंग्वेज पे फोकस करें। अगर बाकायदगी से आप अपना काम नहीं भी कर पा रहे तो कोशिश करें कि अभी भी आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मकसद ही यही है कि अगर आप उसी टाइम जूम का लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते, लाइट की इशू होता है या अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से आप नहीं कर पाते, तो कम से कम रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास हो तो आप कहीं भी उस लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। इसमें यह भी एक बड़ी सहूलत होती है कि आप वीडियो को रोक के अपने लेक्चर को कंप्लीट करके फिर दोबारा से उसको पास कंडीशन से हटा के दोबारा अपने लेक्चर को मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम जी लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फिर हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हमारी प्रेजेंट फैमिली का जो लास्ट टेंस है, फोर्थ टेंस है, उसको हमने डिस्कस करना है। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग which started in the past and has been in progress up to the present। इसमें क्या होता है जी कि has have के साथ been का यूज होता है प्लस पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि फोर्थ वर्ब फॉर्म जो वर्ब की है, कौन सी होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब? ing की फॉर्म। तो वो ing की फॉर्म यहाँ पे यूज होती है। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस जो भी हो उसमें आपका, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वहां पे आपकी पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि ing की फॉर्म जरूर लगती है। ही शी इट के साथ हैज बीन प्लस ing फॉर्म वर्ब की, दे विल यू के साथ हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। नेगेटिव के साथ हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ing फॉर्म। इसी तरीके से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं हैज हैव स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में आ जाते हैं। इस टेंस में कुछ थोड़ा बहुत एडिशनली भी इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जब किसी जुमले के स्टार्ट में काम के शुरू होने के वक्त का जिक्र हो, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो, तो सिंस विल यूज, सिंस यूज होगा। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम बताया गया हो तो फिर विल यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो तो सिंस यूज होगा, सॉरी। और अगर पीरियड ऑफ टाइम बताया गया हो तो फॉर यूज होगा। सो सिंस और फॉर का यूज इस टेंस में लाजमी तौर पे किया जाता है। हम अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम सुबह से खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो 1 घंटे से कार्टून देख रही है। शी हैज बीन वॉचिंग कार्टून्स फॉर 1 आवर। तुम 10 बजे से अपना वक्त जाया कर रहे हो। यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम सिंस 10 o'clock। यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम सिंस 10 o'clock। वो 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days। They have not been going to school for 5 days। हम 2 बजे से काम नहीं कर रहे। हम 2 बजे से काम नहीं कर रहे। अब इसमें देखें 2 बजे का पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है तो उसके लिए क्या यूज होगा? सिंस यूज होगा।
वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। क्या वो 2 घंटों से हमारा इंतजार कर रहे हैं? हैव दे बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 hours। क्या आप 2012 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? फिर देखें टाइम, इसको ईयर को स्पेसिफाई किया गया है, तो हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। तो इन छोटी चीज़ों की, इस टेंस की थोड़ी ये कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ इसमें चीज़ें हैं जो ट्रिकी हैं, जैसे सिंस का यूज़ है, फार का यूज़ है। लेकिन अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अगर वीकेंड आ रहा है तो इन जो प्रेजेंट फैमिली के चारों टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इन चारों टेंसेज की भरपूर प्रैक्टिस करें और ये जो लास्ट वाला टेंस है इसको ज़रा ज़्यादा फोकस करें। अब अगर हम प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं तो बच्चे 5 मिनट से तालियां बजा रहे हैं। हमारी उस्तानी हमें 2 दिन से नहीं पढ़ा रही है। मैं 10 मिनट से यहाँ बैठी हुई हूँ। वो शाम से नहीं सो रहा। क्या बच्चे 9 बजे से शोर मचा रहे हैं? क्या तुम 5 साल से लाहौर में रह रहे हो? अब देखिए ये वो सेंटेंसेस मैंने पिक किए हैं जो हमारी रूटीन के हैं। अब क्या बच्चे 9 बजे से शोर ही मचा रहे हैं? मेरा अक्सर स्कूल ओनर होने की हैसियत से मेरा ये सवाल अक्सर होता है, टीचर 2 दिन से आप लोगों को नहीं पढ़ा रही है। तो ये कि हम गर्मियों से इस मकान में रह रहे हैं, बानो सुबह से कपड़े नहीं सी रही है। ये सेंटेंसेस ऐसे हैं कि हमारी डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं, तो इनको लाजमी तौर पे करें और फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन, मैं दोबारा प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन दोनों पे जोर देती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं जी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट फेज है, दैट इज एडवांस वोकैबुलरी। गुड फॉर, बेनिफिशियल। गुड फॉर बेनिफिट, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे, बेनिफिट दे, अफादियत दे, वो क्या होती है? बेनिफिशियल उसे कहते हैं। गुड फॉर, सेहत के लिए, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। इज इट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ? बाय, बाय मीन्स ऑफ, गो आउट ऑफ। गो आउट ऑफ की जगह पे एग्जिट। देखिए बाज़ दफ़ा हम होटल्स में जाते हैं, एक तरफ इंटरेस्ट लिखा होता है, दूसरी तरफ एग्जिट लिखा होता है। अब वो एग्जिट की जगह गो आउट ऑफ नहीं लिखते, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल या एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, वर्ड कंसीडर नहीं किया जाता। तो उसके लिए जो एक मैनर वाला वर्ड है वो कौन सा होगा? एग्जिट। आल्सो, आल्सो की जगह पे इन एडिशनली, ये भी जैसे कि मैंने पीछे यहाँ पे यूज किया था एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे अगर आल्सो इंफॉर्मेशन यूज करती तो कितना अजीब लगता, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन का वर्ड यूज किया है, ताकि आपको पता हो कि उस टेंस के साथ ये भी शामिल है। तो उस ये भी की जगह पे इन एडिशनली। होल, होल की जगह पे इंटायर। होल फैमिली वेरी डिस्टर्बिंग, सारी फैमिली ही डिस्टर्ब करने वाली है। उसकी बजाय अगर आप कहें इंटायर फैमिली वेरी डिस्टर्बिंग, सारी फैमिली ही बहुत डिस्टर्बिंग है। ब्रेक डाउन करना, कोलैप्स कर जाना, कोई बिल्डिंग ब्रेक डाउन कर गई। बाज लोगों का अल्लाह ना करे नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो कोलैप्स हो जाता है, काम करना छोड़ जाता है। होपलेस, फुटाइल, अ लॉट ऑफ, न्यूम्यूरियस, स्टबर्न, जिद्दी को, ऑब्स्टिनेट, डेंजर को, पैरल, रिच, वेल्दी, सी, ऑब्जर्व करना, महसूस करना चीज़ों को, रवैयों को, बातों को देखना, महसूस करना, उसकी जगह पे ऑब्जर्व। मे बी की जगह पे परहैप्स। सो इन वर्ड्स को, छोटे वर्ड्स को रिप्लेस करना है आपने पुराने वर्ड्स के साथ। ये जो पहली वाली टर्म्स हैं, गुड फॉर, बाय, गुड आउट, आल्सो, होल, ब्रेक डाउन, ये ओल्ड टर्म्स हैं। इन ओल्ड टर्म्स को आपने न्यू टर्म्स बेनिफिशियल, बाय मीन ऑफ, एग्जिट, इन एडिशन, इन इंटायर, कोलैप्स के साथ आपने रिप्लेस करना है। अगला है जी हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स ऑफ डेली यूज। ब्रिंग टुगेदर, टू ब्रिंग इनटू कांटेक्ट, कोई आपके साथ राब्ते में आप किसी को ले आते हैं तो उसके लिए आप कहेंगे ब्रिंग टुगेदर। ब्रिंग अप, टू रेयर, टू एजुकेट, ब्रिंग अप ऊपर लेके जाना, उसे कीमती बनाना, पढ़ाना लिखाना कीमती। आपको पता है पढ़ाओ लिखाओ तो वो बंदा वैसे कीमती बन जाता है। वैसे तो हर इंसान कीमती है, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा बंदा हो उसकी जो कदर कीमत है वो बढ़ जाती है। तो ये कदर कीमत बढ़ाने को ब्रिंग अप कहेंगे। ब्रश ऑफ, टू इग्नोर, डिसमिस, ब्रश ऑफ,
टू इग्नोर करना, डिसमिस करना, ब्रश झाड़ू फेरना, झाड़ू फेर दो, ठीक है, इग्नोर करो, वो जो बोल रहा है उसको इग्नोर करो। ब्रश अप, टू क्लीन एंड टाइडी, ब्रश अप, काइंडली ब्रश अप दिस कालीन, काइंडली ब्रश अप दिस कालीन एंड मोप अप, इसको साफ कर लो, ब्रश कर लो और फिर पोछा लगा दो, मॉप अप कर लो। बिल्ड अप, टू क्रिएट, बिल्ड अप क्या होता है, कुछ भी बिल्ड करना, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई काम हो सकता है, छोटे लेवल का हो सकता है, बड़े लेवल का हो सकता है, तो कुछ को क्रिएट करना, एक्वायर करना, कंसोलिडेट करना। ब्रस्ट इन, टू एंटर सडनली इनटू अ रूम और इनटू कन्वर्सेशन, कोई आप बाज दफा किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो कोई धड़ल्ले से एकदम रूम में आ जाता है या आपकी बात को काटना शुरू कर देता है, तो उसके लिए आपने जो टर्म यूज करनी है ब्रस्ट इन, शी ऑलवेज brushed in my communication, she always brushed in my communication. Brushed out, to start violently, to start violently, वायलेंस के साथ किसी काम को अगर स्टार्ट किया जाए तो वो आपको पता है वो आगे भी वैसे ही नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आप कुछ भी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से या गलत तरीके से किसी चीज़ की वायलेंस करके जब कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो इसलिए वो ब्रस्ट आउट हो जाता है। ब्रस्ट अप, टू क्वेल और डिसरप्ट, लड़ना झगड़ने को हम ब्रस्ट अप कहेंगे। बट इन, टू इंटरप्ट, बट इन टू इंटरप्ट, किसी को इंटरप्ट करना, टोकना, उसके लिए बट इन का वर्ड यूज होगा। और बाय ऑफ, टू गेट रीड ऑफ बाय पेइंग, टू गेट रीड ऑफ बाय पेइंग। इन वर्ड्स को रिपीट करें, दिल में रिपीट करें, एक दफ़ा माइंड में रिपीट करें, रिकॉल करें, अगेन पेज पे लिखें, तो ये वर्ड्स इंशाल्लाह मीनिंग्स के साथ ही आपके जहन में और आपके दिल में महफूज हो जाएंगे। अब आते हैं जी इंग्लिश एक्सप्रेशंस की तरफ। एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को अच्छे अल्फाज के साथ एक्सप्रेस करना एक लैंग्वेज की खूबसूरती होती है। जैसा कि उर्दू में हम बहुत सारे लफ्ज़ करते हैं अपनी ज़बान की खूबसूरती को का इजहार करने के लिए, इसी तरह से इंग्लिश में भी अल्फाज यूज़ किए जाते हैं जो कि इंग्लिश की खूबसूरती का इजहार करते हैं। टॉक द टॉक, टू स्पीक कॉन्फिडेंटली अबाउट समथिंग, उसके लिए क्या, टॉक द टॉक। टॉक स्मैक, टॉक स्मैक, टू मेक इंसल्टिंग और बैड कमेंट्स टू समवन। बाज़ दफ़ा लोग खामखा किसी की बेइज्जती करते हैं या इंसल्ट करते हैं, बैड कमेंट पास करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की, लेग पुलिंग की कोशिश करते हैं अपनी ज़बान से गलत अल्फाज बोल के, तो उनके लिए टॉक स्मैक का वर्ड यूज़ होगा। टॉक थ्रू योर हेड, टॉक थ्रू योर हेड, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड, किसी चीज़ की आपको समझ ही नहीं है और फिर भी आप उस पर बोल रहे हो, तो वो क्या होगा, टॉक थ्रू योर हेड। टॉक टर्की, टॉक टर्की, टू हैव सीरियस डिस्कशन, किसी के साथ बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही हो, गुफ्तगू हो रही हो, तो उसके लिए टॉक टर्की। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, यूज्ड टू से व्हेन सम डोंट लिसन टू यू और गिव नो कंसेंट। अच्छा, ये देखिए हमारे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे उर्दू में भी हमें वही, जैसे हम कहते हैं मिट्टी की दीवार के साथ सर मारना, ठीक है, या मिट्टी की दीवार उसे कहते हैं, या भैंस के आगे बीन बजाना। अब ये लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल असल में मिट्टी की दीवार में सर मारना या भैंस के आगे बीन बजाने को कहते हैं, कि जो कोई बंदा आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, को कंसीडर ही नहीं कर रहा, उसका करने वही है जो उसका अपना दिल करेगा, तो उसके लिए जो टर्म यूज करनी है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। टॉक 19 टू द डजन, टॉक 19 टू द डजन, टू टॉक वेरी फास्ट विदाउट स्टॉपिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उनको स्टॉप करना ही बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत टॉकेटिव होते हैं, उनके लिए टॉकेटिव की टर्म भी यूज होती है। और टॉक 19 टू द डजन एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जो कि उनके लिए यूज किया जाता है ऐसे लोगों के लिए। अब आ जाते हैं जी हम अपने ईडियम्स की तरफ। फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम, यू वेरी डिफरेंट फ्रॉम, किसी से कोई बहुत डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, या कोई घर के माहौल में ऐसा, हमारे घरों में ऐसा बच्चा हो, कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी आदत बहुत मुख्तलिफ होती हैं, तो उसके लिए हम बाकी जो सिबलिंग्स होती हैं उनसे उस बच्चे की जो आदत और अतवार होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे के लिए हमने फार क्राई फ्रॉम यूज़ करना है। ऑन द डाउन लो,
कीप समथिंग सीक्रेट, कुछ आपने राज में रखना है तो उसके लिए ऑन द डाउन लो, ठीक है। आपने कुछ किसी को कहना है, उसे कुछ राज में रखवाना है तो आपने उसे कहना है ऑन द डाउन लो। यूर गेस इज एज गुड एज माइन, आई डोंट नो आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो आई हैव नो आइडिया, मतलब कोई चीज ऐसी जिसका आपको आइडिया ना हो, उसके लिए आपने यही कहना है कि योर गेस इज सो गुड एज गुड एज माइन। कॉल इट अ नाइट एंड इन इवनिंग एक्टिविटीज एंड गो होम, रात को बाज़ दफ़ा वीकेंड पे लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े करते हैं, तो उसको हमने जब जो वापसी का टाइम होता है उसको कॉल इट और नाइट कहते हैं। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, ड्रॉ अ लॉन्ग बो को हम कहते हैं एक्सेजरेट, कुछ लोगों की बात ऐसे होती है, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, झूठ बोलना, तो उसके लिए आपने जो बात बढ़ाने चढ़ाने वाली टर्म है उसको एक्सेजरेट के लिए हमने ड्रॉ अ लॉन्ग बो, यानी कि लंबी लंबी हाँकना, ड्रॉ अ लॉन्ग बो, लंबी लंबी हाँकना। हिट इट आउट ऑफ द पार्क, बी एरोगेंट, अगर कोई एरोगेंट हो तो हिट इट आउट ऑफ द पार्क। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, अब देखें व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, ये हमारी मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे बिलावल साहब ने कहा था, जब बारिश आता है तो पानी आता है। वो असल में वो इस इडियम को वो कहना चाह रहा था कि प्रॉब्लम्स टेंड टू कम इन प्रोग्रेस, अगर बारिश आएगी तो ही पानी आएगा ना, तो जिसकी वजह से उसकी मीम्स बनी और उसका मजाक उड़ाया गया। तो यही है कि प्रॉब्लम्स टेंड टू कम इन प्रोग्रेस, मसाइल उसी वक्त आते हैं जब मसाइल होते हैं, तो बारिश होती है तो पानी गिरता है। फिर है जी बकेट लिस्ट, सो आपने भी कहना है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, व्हेन इट रेन इट पोर्स, प्रॉब्लम्स टेंड टू कम इन प्रोग्रेस, के मुसलसल जब प्रॉब्लम आपके आ रहे हों तो उसके लिए आपने ये वर्ड यूज़ करना है। बकेट लिस्ट, थिंग्स यू वांट टू सी और डू बिफोर यू डाई, मतलब किसी की कोई विश होती है, जिस तरह किसी की होती है अल्लाह पाक मुझे अपना घर दिखा दे, अल्लाह मुझे खाना काबा दिखा दे, मैं फ़लाने मुल्क सैर पे जाऊं, मैं ये करूं, मरने से पहले अल्लाह मुझे अपना घर दे दे, मुझे अपनी गाड़ी दे दे, मुझे ये कर दे, जो हमारी छोटी छोटी दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं, तो उसके लिए आपने बकेट लिस्ट कहना है। व्हाट इज़ इन योर बकेट लिस्ट, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। थिंग्स यू वांट टू सी और डू बिफोर यू डाई, कि जो आप या मैं या हम मरने से पहले हम चाहते हैं कि ये इस तरह से हो, तो उसके लिए हमने ये यूज़ करना है। अब आ जाते हैं हम जनाब टू वर्ड्स वर्ब। टू वर्ड्स वर्ब छोटे छोटे वर्ब हैं, टीनी वर्ब हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि जब इनको अपनी हम लाइफ में जो हमारी डेली रूटीन की कन्वर्सेशन है उसमें ऐड करते हैं तो बड़ा एक अच्छा सा एक अच्छी इंग्लिश होने का इम्पैक्ट पड़ता है। बीट बैक, पीछे हटना। बीट ऑफ, हमले का डटकर मुकाबला करना। बिलीव इन, यकीन करना, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना या जिस पे भी हो यकीन करना। बिट फेयर, अच्छी उम्मीद होना। बाइंड ओवर, कानूनी ताल्लुक रखना। ब्लो अप, अचानक गुस्सा करना, कुछ लोगों की आदत होती है अचानक गुस्से में ब्लो कर जाते हैं, तो वो उसको आप क्या कहते हैं, ब्लो अप। बॉर्डर अपॉन, नज़दीक होना। ब्रेक अवे, खुद को बंधन से छुड़ाकर भागना, खुद को बंधन से छुड़ाकर भागना। कोई भी हो, मतलब बाज़ दफ़ा हम रिश्तों में इतने उकता जाते हैं कि हम उनसे थोड़ी स्पेस चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रेक अवे। ब्रेक डाउन, रुक जाना, काम करना छोड़ देना। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन के लिए रुक जाना, काम करना छोड़ देना। ब्रेक अवे, खुद को बंधन से छुड़ाकर भागना, और ब्रेक डाउन, रुक जाना, काम कर देना, छोड़ देना। बाज़ दफ़ा हमारे नसें, हमारे नर्वस ब्रेक डाउन, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं जो कि रुक जाना या काम छोड़ देना। आज हमारी आज की जो स्पीकिंग टास्क है, मैं पहले भी 3 टास्क दे चुकी हूँ, उन 3 टास्क पे अगर किसी ने अमल किया है तो वेल एंड गुड, आगे वीकेंड है, आपने उस पर लाजमी तौर पे अमल करें और अपनी जो स्पीकिंग टास्क है इन तीनों चारों उनको कंप्लीट करें और मुझे वॉइस नोट भेजें। कन्वर्सेशन विद डॉक्टर अबाउट योर करंट हेल्थ इशू, डॉक्टर के पास लेट सपोज आप गए हुए हैं, आप डॉक्टर को अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बता रहे हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, जो भी आपके पास साथ वट एवर इशूज़ हैं, आप वो किस तरह से उसके साथ डिस्कस करेंगे, उससे प्रिकॉशन। अब डॉक्टर की भी आपने कन्वर्सेशन ही करनी है
कि डॉक्टर अब आपको क्या प्रिकॉशन दे रहा है, क्या एहतियात बता रहा है, कौन सा इलाज बता रहा है, वो सारी चीज़ें आपने कम से कम एक जामिया नोट हो, आपका एक जामिया कन्वर्सेशन हो जिसमें कोई 10-15 डायलॉग आपके हों, 10-15 डायलॉग आपके जो डॉक्टर है उसके हों, तो वो आपने लाजमी तौर पे करना है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए आप चैट जीपीटी को भी अगर आप यूज़ करें तो आप आसानी से कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को चैट जीपीटी यूज़ करने में इशू आ रहा हो तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए भी एक अच्छी और तफसीली आपके लिए वीडियो बना लूँगी। अब आ जाएंगे लिसनिंग। लिसन अगेन, लिसन एंड वॉच वीडियो केयरफुली एंड कलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम वीडियो क्लिप्स। मैं आपको वीडियो क्लिप्स भेजूंगी, उसमें वैसे भी भेजती रहती हूँ, भेजूंगी और उसमें आपने वर्ड्स को गौर से सुने, अपनी लिसनिंग को एबल करें। अगर आपको उनकी बातें समझना आना शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि आप के साथ कोई इंग्लिश बोले तो आप पजल नहीं होंगे। सो अपनी लिसनिंग को बेहतरीन बनाएं। अगर आप अपनी नर्वसनेस पे अपनी नर्वसनेस को ओवरकम करना चाहते हैं या काबू पाना चाहते हैं तो आपने लाजमी तौर पे अपनी लिसनिंग को बेहतरीन करना है। राइटिंग क्या है? कलेक्ट वोकैबुलरी फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एंड पेज एंड राइट अबाउट दैट वर्ड्स यूज्ड इन पब्लिश्ड न्यूज़। आल्सो राइट पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ ईच वर्ड। कलेक्ट करनी है वोकैबुलरी को फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर any page and write about that words used in published news. Also write उसके आपने जो synonyms हो वो भी आपने लिखने हैं। अब जो कोई पेज आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है, जो भी आपको पेज मिलता है उसमें आप आर्टिकल वाला भी पेज हो सकता है, स्पोर्ट्स का भी, जो स्पोर्ट्स के शौकीन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स का भी हो सकता है, जो मीडिया के शौकीन हैं उनके लिए मीडिया के पेजेस भी हैं। तो बहरहाल आप उसमें पेजेस को ढूंढें, उसमें वर्ड्स को ढूंढें और कम से कम अगर आप 15 से 20 लाइन भी पढ़ रहे हैं तो उनमें से आप 15 हर लाइन से ना हुआ तो कम से कम 2 लाइन के बाद कोई एक वर्ड ऐसा आएगा जिससे आप फेमिलियर ना हो, तो उसको आपने लाजमी करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।